साधनहीन दीन में राधे। गाइए। साधनहीन दीन में राधे, तुम करुणामयी प्रेम अगाधे। करुणामयी प्रेम अगाधे, तुम करुणामयी प्रेम अगाधे। तुम करुणामयी प्रेम अगाधे, मोहे तो भरोसो है तेरो री किशोरी राधे। मोहे तो भरोसो है तेरो री। और एक बहुत सुंदर पंक्ति है, सब जरूर गाइएगा। भुक्ति मुक्ति ना मांगत केवल, भुक्ति मुक्ति ना मागत केवल। हमें भुक्ति नहीं चाहिए। भुक्ति मतलब संसार में रहते हुए इच्छाओं की पूर्ति भुक्ति है, और मुक्ति मतलब संसार के बाद वैकुंठ की प्राप्ति। हमें नहीं चाहिए किशोरी जी। भुक्ति मुक्ति ना मांगत केवल, भुक्ति मुक्ति ना मागत के। क्या चाहिए फिर? अपनो जान संभालो किशोरी राधे। अपनो जान संभालो किशोरी राधे, अपनो जान संभालो किशोरी राधे। अपनो जान संभालो किशोरी राधे, मोहे तो भरोसो है तेरो री किशोरी राधे। मोहे तो भरोसो है तेरो री किशोरी। हमें कुछ नहीं चाहिए श्याम सुंदर आपसे। हम आज सब कुछ छोड़ छाड़ करके आपके सन्मुख इसलिए आई हैं कि बस ये कह दीजिए कि आपने हमें स्वीकार कर लिया। कह दीजिए, बस करिएगा भी मत, बस बोल तो दो एक बार कि आपने हमें स्वीकार कर लिया। ये सुन करके और इस शब्द के सहारे पूरा जीवन जी लेंगी। मत दिखना हमको कभी भी। कैसा प्रेम है गोपियों का। ये संसारी प्रेम नहीं हो सकता। जहां मिलने की इच्छा है, जहां स्पर्श की इच्छा है, जहां वार्ता की इच्छा है, जहां दिखने की इच्छा है, वो संसारी प्रेम है। गोपियों का प्रेम परम पवित्र है। वो कह रही हैं बस आप एक बार बोल दो कि तुम हमारी हो, चली जाएंगी फिर हम। पर्दा कर लेना आप हमसे, मत दिखना। वो आप बोल दोगे, वो स्वर लहरियां हमारे मस्तिष्क में, हृदय में, दिमाग में घूमती रहेंगी, उसी के सहारे जी लेंगी हम। ठाकुर जी ने इनकी प्रेम की परीक्षा ली और ऐसा प्रेम प्रस्तुत किया गोपियों ने। ठाकुर जी बोले, अरे गोपियों, मैं जानता हूं तुम आज की प्रतीक्षार्थी नहीं हो, त्रेता युग से प्रतीक्षा कर रही हो। जब मैं दंडक वन में राम बनकर के आया था, तब तुम सब गोपी ही उस दंडक वन के संत थे, ऋषि थे, जो मेरे दर्शन की लालसा में बैठे थे। लेकिन सीता हरण के बाद मैं
लंका चला गया और वहां जाकर के रावण वध करके जब सीता जी को मुक्त किया, तब लक्ष्मण जी ने बताया कि 14 वर्ष पूर्ण हो गए हैं, तो मुझे कैसे भी वापस अयोध्या पहुंचना है, नहीं तो भरत जीवित नहीं मिलेगा। इस कारण से मैं आप लोगों को दर्शन देने नहीं आ पाया था। तब आप लोग ही प्रतीक्षा करते 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 अपने प्राण त्याग दिए और वही दंडक वन के संत ही व्रज की गोपी बन करके आए हैं। आपकी प्रतीक्षा तो एक युग की है, आप आज के प्रतीक्षार्थी थोड़े हैं, आप तो कब से प्रतीक्षा कर रहे हो। और अब जाकर के भी मैंने परीक्षा ली तो आप सब कह रहे हैं कि आपको कुछ नहीं चाहिए, बस मैं अपना लूं। नहीं, आप सब अपनी परीक्षा में निपुण हुई, अब मैं रास करूंगा। रास का मतलब नृत्य नहीं होता, रास का मतलब आपके भाव से प्रसन्न होकर के ठाकुर जी आप पर अनुग्रह कर दें, उसे रास कहते हैं, वो रास कहलाता है। हमेशा आप जाते हैं ठाकुर जी के पास, लेकिन कभी आपकी भावना से ठाकुर जी आ जाएं आपके पास, वो रास है। आप जाते हैं ठाकुर जी के पास, वो रस है, पर ठाकुर जी आ जाएं आपके पास, वो रास है। और एक बात कहूं, अकेले आवे तो रास है, श्री जी के साथ आ जाएं तो महारास है। सूरदास जी के साथ में महारास हुआ है, नरसिंह मेहता के साथ महारास हुआ है, मीराबाई के साथ महारास हुआ है। हम आप अभी रस में ही अटके पड़े हैं, रास ही नहीं हुआ, महाराज तो बहुत दूर है अभी। कभी ठाकुर जी अनुग्रह कर दें। और बंधुओं, अनुग्रह होता है। बहुत याद आ रही है वृंदावन की या जगन्नाथपुरी की या द्वारिका की या डाकोर जी की या श्रीनाथ जी की। बहुत दिन से बेचैन है पर नहीं जा पा रहे। वहां का कोई व्यक्ति आ जाए, वहां का कुछ प्रसाद आ जाए, समझ जाओ कि ठाकुर जी रास कर रहे हैं, ठाकुर जी रास कर रहे हैं। बंबई वारेन के संग साधना की कथा के माध्यम से रास भयो है। ठाकुर जी ब्रजवासी को भेज रहे हैं, कथा सुनावे को भेज रहे हैं, समझो रास ही कर रहे हैं। बस अब ये रास महारास में परिवर्तित हो, इतनी बड़ी बात है बंधुओं। हमारे जीवन में एक बार विठोवा कभी प्रकट होके यूं कह दें तू मेरो है, फिर भले ही ठाकुर जी कभी नहीं दिखे। एक बार श्रीनाथ जी प्रकट होके कह दें कि तू तो मेरो है, किशोरी जी कह दें तू मेरो है,